अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप भी कहते हो कि ये क्यों कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। तो अब मैं आप लोगों को अपनी खैरियत तो बता ही सकती हूँ, घूम फिर रही हूँ तो मैं ठीक ही हूँ। तो मुझसे किसी ने कमेंट में ये पूछा था कि आपकी गाड़ी पे ये एन वाला स्टिकर क्यों लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, एन वाला स्टिकर जो है वो लगाना लाजमी है, क्योंकि न्यू लाइसेंस है हस्बैंड का, तो 2 इयर्स तक लगेगा। चलें, अब ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े का है। तो आज का व्लॉग जो है वो हमारा सुबह 11 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हमने प्लान किया कि हम लोग जाते हैं नवाल पे। नवाल जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, एक प्योर मिठाई भी मिलती है इधर से। तो यहाँ का ब्रेकफास्ट मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा है, तो हमने कहा चलो जी हलवा पूड़ी शलवा पूड़ी चने चने खा के आते हैं। तो हमने प्लान किया और हम आ चुके थे डबलिन 2 में ये है। तो यहाँ पर तो काफ़ी मज़े की इसकी चीज़ें लग रही थी। अभी सुबह थी तो मैंने कहा चाट वगैरह हम लोग क्या ही खाएंगे, हम लोग हलवा पूरी खाते हैं। तो मीरब की भी जो है वो हलवा पूरी काफ़ी फेवरेट है। तो मीरब भी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हुई थी और हम लोगों को भूख भी जो है वो अच्छी खासी लग चुकी थी, क्योंकि डबलिन आने में अच्छा खासा हमें टाइम लग चुका था। तो यहाँ पे सोन हलवा, पतीसा, हर तरह की मिठाई और सोन हलवा टाइप चीज़ें जो है वो आपको इजीली जो है वो मिल जाएंगी, और मिठाई इसकी काफ़ी अच्छी है। तो मेरी फ्रेंड का बेबी पैदा हुआ था तो उसने हम लोगों को भेजी थी, तो हम लोगों ने ट्राई की हुई है। तो अच्छी है ना, इनका पाकिस्तानी ही टेस्ट आता है मिठाई में। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो देख रहे थे कि क्या क्या ऑप्शन जो हैं वो हमें लोगों को मिलने वाले हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो हलवा पूरी का एक प्लेटर मंगा लेते हैं और साथ में जो है ना वो नान चने मंगा लेंगे। लेकिन जब हमने नान चने मंगाए तो उन्होंने पता नहीं क्यों रुमाली रोटी दे दी साथ में, कहा तो उन्हें हमने नान चने ही था। तो आते साथ ही मीरम ने कहा नहीं मामा, मैंने तो हलवा पूरी ही खानी है। बस मैं उसको बाइट बना बना के दे रही थी, उसे खिला रही थी। और चने जो हैं वो लाहौरी चने थे, वो काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट था। और साथ में मीरम ने जो है वो मिल्क शेक भी मंगवा लिया था, स्ट्रॉबेरी शेक। तो वो इसने तो पिया नहीं। मैंने इसको फादर को ही कहा कि आप ही फिनिश करें, मैं तो नहीं पीने वाली। और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था फ्रेश स्ट्रॉबेरी से नहीं बना हुआ था ना। तो खैर हमने गाड़ी जो है वो अलग जगह पे पार्क की थी। उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी ली और हम आ गए थे डबलिन सिटी में ही। और हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जाएंगे टेंडम मॉल, और वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग भी करनी थी। और फंगी मंकी भी हम लोगों ने जाना था मीरब को लेके ना। तो मीरब जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हुई थी। आते साथ ही इसने कहा मैंने इस पे बैठना है, मैंने उस पे बैठना है। तो ये काफ़ी इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे जो है ना स्टार्ट में आते साथ ही जो भी ये इनके वो होते हैं स्विंग कह लें, जो भी कह लें, तो इसकी जो है वो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं ना तो इसके लिए चार्जेस होते हैं 1 और 30 मिनट्स के लिए 10 यूरो। तो काफ़ी अच्छा और बड़ा था ये। काफ़ी बाद में जो है ना वो रश भी हो गया था। तो तकरीबन 1 बज चुके थे दिन के 11 बजे हम निकले हुए थे, खाना वगैरह खा के और नाश्ता वगैरह करके अब हम इधर आए थे। तो यहाँ पे मीरम ने खूब इंजॉय किया। 1.5 घंटा जो है इसने खूब मज़े किए। और फर्स्ट टाइम जो है वो हम टेंडम मॉल आए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मीरब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो अभी हम प्रॉपर मॉल के अंदर नहीं गए थे, उसके साथ ही जो है वो जंकी मंकी था। मॉल प्रॉपर बना हुआ है, उसके साथ डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, स्टारबक्स वगैरह भी हैं, मैकडोनल्ड KFC टाइप चीज़ें भी हैं। और मॉल के अंदर और बाहर से डिफरेंट तरह से ना, मतलब कि एक सर्कल सा आप कह लें कि बना हुआ है। और व्यू भी वहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा था माउंटेन्स का। तो अब हम लोग मॉल के अंदर जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो भी बना लेती हूँ कि मेरी वीडियो का स्टफ़ भी इकट्ठा हो जाएगा। ये आपको अम्ब्रेला वाला निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना अम्ब्रेला रैप अप करने के लिए ना अलग से ना वो बैग्स दिए होते हैं। इसके अंदर आप अम्ब्रेला डाल के अंदर ले जाएं अगर आपकी अम्ब्रेला बैठा है, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड में जो है ना बहुत ज़्यादा रेंज जो है वो होती रहती हैं। तो अम्ब्रेला यहाँ पर लेके जाना मस्ट होता है। लेकिन अक्सर विंटर में तो इतनी ज़्यादा हैवी रेंज होती हैं कि आपका अम्ब्रेला भी उड़ जाता है, आपसे हैंडल ही नहीं हो पाता, वो फट जाता है, उड़ जाता है या फट जाता है।
तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो मैं मीरब को स्कूल छोड़ने जाती थी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्ब्रेला बिल्कुल ही उल्टा हो गया और वो मुझसे हैंडल ही ना हुआ, ऐसे लगे छूट के गिरेगा, छूट के गिरेगा। फिर मैंने उसे बंद करके जो है ना शॉपिंग बैग के अंदर डाल दिया। मैंने कहा चल भाई रेस्ट कर ले। अब हम लोग जो है ना रेन कोट्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला जो है इधर विंटर में तो नहीं चलता, समर में भी चल जाता हो। खैर अब मैं इतना बाहर जाती नहीं हूँ, कम कम ही निकलती हूँ बाहर। वॉक वगैरह पे निकल गई, वो भी मैं वेदर देख के निकलती हूँ, अगर रेन हो रही होती तो मैं नहीं निकलती। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मार्क्स एंड स्पेंसर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ मुझे अच्छा और रीज़नेबल मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। लेकिन विदाउट सेल जो है यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। 60 यूरो प्लस थी तो यहाँ पर मैं देख रही थी, अच्छी थी चीज़ें तो काफ़ी, मतलब कि हम लोगों के पहनने के लायक थे ये ड्रेसेस। गले भी इनके काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं थे। कुछ 50 यूरो, कुछ 60 यूरो, और इसी तरह से ही प्राइस जो है वो चल रही थी। 100 यूरो समथिंग भी थे यहाँ पर इनके प्राइसेस। तो ये वाइट ब्लैक वाला जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसके प्राइस देखे मैंने कहा भाई हमारे पाकिस्तानी कपड़े ही बहुत अच्छे हैं। और जो आपको बड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये इसके प्राइस नहीं है, ये इसका साइज़ गिवन है 20 या 12, इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो खैर एक येलो कलर का ये भी अच्छा था। अभी तो हम घूम फिर रहे थे, मैंने कहा साथ साथ जो है वो मैं थोड़ी सी वीडियो भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग देख सकें यहाँ पर किस तरह के जो है वो ड्रेसेस मिलते हैं इन समर्स। लेकिन ये विंटर की एक जैकेट देख लें, इसके प्राइस थे 110 यूरो, 110 यूरो, ओ सॉरी 6 यूरो, ठीक है ना। तो आप देख लें, फिर इस तरह ही मिलेंगी यहाँ पर चीज़ें। बेहतर है पाकिस्तान से ही माल ले आएँ, जितना भी आप ला सकते हैं विंटर का स्टफ़ जितना भी आप ला सकते हैं आप लेके आ जाएं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग मॉल अभी विज़िट ही कर रहे थे। तो मीरम ने कहा मैंने आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम लेनी है। हमने कहा पहले हम घूम लें, आप आराम से लेना। फिर पता है क्या, ये आइसक्रीम खाती नहीं है और फिर मेल्ट हो जाती है। फिर वो चीज़ नहीं समझ में आ रही होती उसको कहाँ फेंकें, उसको कहाँ कैसे हैंडल करें। अभी खैर मैं तो अपना बैग भी नहीं लेके आई थी और हम लोगों ने टिश्यूज़ भी नहीं उठाए थे। तो ये एक गलती हो गई मुझसे, बस सुबह सुबह जो है ना नाश्ते के चक्कर में हम लोग निकल आए कि नाश्ता बाहर करेंगे। तो लाहौर में तो होता है ना, आप मज़े से जो है वो निकल जाते हैं, इजीली कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ तो नाश्ता करने के लिए निकलने के लिए भी घंटा पहले आपको निकलना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप लोग पहुँचेंगे। और हमारे साथ हुआ भी ऐसे कि हमें नवाल जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा था कि कहाँ है। हम उसकी लोकेशन पे जो है वो पहुँच चुके थे, लेकिन हमें नज़र ही नहीं आया। और आगे गाड़ी रोकने का रास्ता ही नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है। हम लोग आगे चलते गए और बहुत ही आगे चले गए। दोबारा से मैप लगाया हस्बैंड पे, दोबारा आए तो ट्रैफिक में फंसे तो हमें नवाल नज़र आ गया। मैंने कहा चलो जी ये नवाल है। मैं और मेरे जल्दी से उतर गया। मैंने हस्बैंड को कहा आप पार्क करके आ जाना। पार्किंग एज यू ऑल नो यहाँ पर फ्री बहुत कम मिलती है, तो पार्किंग जो है हमें पेड ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम आए थे नेक्स्ट में जो है वो बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए थे और इतनी मज़े की सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ था ओवरऑल ही सब चीज़ों पे। तो काफ़ी अच्छी और मज़े की रीज़नेबल 6-7 यूरो में जो है वो बच्चों के कपड़े मिल रहे थे 9 यूरो में। तो हम लोगों ने मीरब के इतने ज़्यादा लेने तो नहीं थे, हमने कहा चलो इसकी पैंट्स वगैरह देख लेते हैं। पैंट्स वगैरह देखने लगे तो उस चक्कर में जो है ना हमने अच्छी खासी जो है वो शॉपिंग, अच्छी खासी तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग कर ली थी। तो मैंने भी अपना एक फ़्रॉक जो है वो यहाँ से ले लिया था, मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा और सेल में मुझे 14 यूरो का मिल गया। मैंने कहा चलो 14 यूरो में मिल रहा है और क्या चाहिए नेक्स्ट ब्रांड का, तो फिर हमने ले लिया। अच्छा मैं यहाँ देख रही थी कि सेल के अलावा भी ना चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती पड़ी हुई थी, 20 यूरो 25 यूरो की। मैंने कहा ये तो रीज़नेबल है यार, इतने महंगे नहीं है। मुझे लग रहा था कि काफ़ी महंगे होते होंगे इतने। तो 15 यूरो तक के तो हम डन से ही ले लेते हैं मीरब की स्वेट शर्ट्स वगैरह अगर हमें चाहिए होती हैं। तो बीच में मुझे चाहिए तो मैंने इसकी ली थी सेवियों वाली ईद पे ना। अब ये देखिए फ्रॉक्स इतने पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना साइजेस ढूंढने पड़ रहे थे हमें ना मीरब के लिए,
क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड इन्होंने कर रखा था ना इसको, कि हमें एक एक चीज़ जो है ना वो ढूंढनी पड़ रही थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था हमें। तो कुछ शर्ट्स मुझे पसंद आ रही थी लेकिन फिर इसमें साइज़ नहीं था। और 7 यूरो की ये देखें इतनी अच्छी शर्ट जो है वो मिल रही है सेल में, तो काफ़ी अच्छी थी। और इतने प्यारे प्यारे भी फ्रॉक थे, कुछ मीडियम के साइज़ नहीं थे, कुछ बिग साइजेस थे। तो 13 यूरो का ये भी फ़्रॉक मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ फ़्रॉक ये कहाँ पहनती है, इतने पहने ही नहीं जाते, इसके वैसे पड़े रहते हैं, जहाँ भी जाए इससे ठंड लगने लग जाती है ना मुफ्ती। पहला ही दिन है जो इसका ये सही घूम रही है टी शर्ट्स में, अदरवाइज़ ये जो है ना कहती कि मुझे ठंड लग रही है। और लिटरली आज मुझे खुद ठंड लग रही थी जब ये प्ले एरिया में खेल रही थी ना, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। वहाँ पर एसी चल रहे थे, मैंने कहा लो भाई काम ही ख़राब है यहाँ, तो मुझे इतनी ठंड लगने लगी। मैं तो अपने हस्बैंड से कहती घर वापस ही चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं अब आ गए हैं तो आप देख लो, कोई शॉपिंग वगैरह जो है वो कर लो। यहाँ पे मीरब जो है वो ये शूज़ देख रही थी, उससे पसंद आ गए तो उसने ये भी ले लिए थे। ये विदाउट सेल थे 16 यूरो समथिंग के, तो ये भी काफ़ी अच्छे थे। लाइट इसमें चल रही थी तो ये काफ़ी हैप्पी हो गई ना देख के। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ले लो ना, वाइट कलर के थे और प्यारे भी लग रहे थे, मुझे भी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो पड़ी हुई थी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की भी। तो यहाँ पे एक परफ्यूम भी पड़ा हुआ था बहुत मज़े का, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी इसकी, ये वाला ना, और इसके प्राइस भी बहुत कम थे, पता नहीं कितने थे, आई थिंक मैं भूल गई हूँ। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब कि गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, अगर आपने पाकिस्तान जाना है किसी को गिफ्ट देना है तो काफ़ी अच्छा था उसके लिए। तो यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो भी पड़ी हुई थी। ज्वेलरी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना यहाँ, अंदर ये वाली जो है ना फिर रीज़नेबल है, जो बाहर में देख रही थी वो 300 यूरो की थी। भाई इतने में हम गोल्ड ना ले लें, सीधी सी जो बात है गोल्ड की रिंग आ जाती है बंदे की एक, तुम लोग क्या इतनी महंगी चीज़ें देते हो। यहाँ पे मेरा आइसक्रीम लेके आई थी और खुश हो रही थी, कह रही थी मिंट आइसक्रीम मिंट आइसक्रीम तो खैर शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, हम लोग बाहर वापस जाने लगे थे। तो मुझे यहाँ पे टीके मैक्स नज़र आ गया, मैं हस्बैंड से कह रही थी कि इधर भी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है ना, तो कह रहे थे आप चले जाओ देख लो। मैंने कहा लो अगर मैं अंदर चली गई 100 यूरो का बिल हाथ में होगा हमारे तो यहाँ पे हम पार्क करने आए हुए थे और हमारे साथ इतना बुरा सीन हुआ, पार्क करने कह रही हूँ पेमेंट करने आए थे। मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कार की पार्किंग जो है वो फ्री नहीं होती, तो पार्किंग की हम पेमेंट करने आए थे। इतना बुरा हमारे साथ सीन हुआ, हमने पेमेंट वगैरह कर ली, जब हम बाहर गए हम लोगों ने बेसमेंट में कार पार्क की थी और हम ढूंढते रहे हमारी गाड़ी कहाँ है हमें कुछ भी याद नहीं था, हमें लगा कि फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना हमने पार्क की है, लेकिन वो फर्स्ट पे नहीं 1M पे था, हम -1 पे गए। फिर हमने हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी जो है वो 1M पे खड़ी हुई है। फिर हम 1M पे गए तो 1M से हम लोगों ने अपनी गाड़ी ली और आए। हम तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, हमारे तो आधा घंटा लग गया, ऊपर से हमें 3 यूरो और पार्किंग के पे करने पड़ गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके जी बाय, अल्लाह हाफिज़।